कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 2। तो पिछले श्लोक में हमने देखा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी श्रद्धा के अनुरूप कार्य करता है, हालांकि उसका जो वर्णन है वो शास्त्रों में नहीं है, तो वो कार्य जो हैं वो कैसे होंगे? वो सात्विक होंगे या राजसिक होंगे या तामसिक होंगे? और इस श्लोक से भगवान उसके बारे में अच्छे से विवरण देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रद्धा, और हमने पहले भी ये देखा था कि अविधि पूर्वकम है, शास्त्रों में उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, शास्त्रों में इसके बारे में कहीं पे वर्णन नहीं है। लेकिन लोगों की जो श्रद्धा है वो शास्त्रों के हिसाब से हो, शास्त्रों के अनुरूप हो, ये जरूरी भी नहीं है। तो लोगों की एक्चुअली मूलभूत श्रद्धाएं होती हैं जो उनके स्वभाव से और उनकी प्रवृत्ति से आ रही होती है। स्वभाव अर्थात पिछले जीवन में जो उसने कार्य किए उसके मन के ऊपर वो प्रतिबिंबित हो गए, जो संस्कार हैं वो उसके मन के ऊपर छप गए। तो उन संस्कारों के अनुरूप व्यक्ति अपने अगले जीवन में स्वभाव पाता है। तो स्वभाव और प्रवृत्ति, ये स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? जैसे सब सेट होता है बिगर सेट का, बिगर सेट है प्रवृत्ति और उसका सब सेट छोटा रूप है स्वभाव। तो एक प्रकार से प्रवृत्ति का छोटा रूप है स्वभाव। प्रवृत्ति जो है वो महान है। तो प्रवृत्ति अर्थात पिछले कई सारे जन्मों का, लाखों करोड़ों जन्मों का लेखा जोखा है। और स्वभाव क्या है? इन करोड़ों जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्मों के जो संस्कार हैं उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के इस जीवन में हमारे सामने एज ए फैक्ट्री सेटिंग जो होती है ना, फैक्ट्री मोड, वो दे दी जाती हैं। तो वो है स्वभाव। तो फैक्ट्री होती है, जैसे किसी फैक्ट्री में करोड़ों मग बनते हैं, लाखों करोड़ों मग बनते हैं। मग यानी कि वो कप जिसमें हम चाय पीते हैं। तो वो हो गया है प्रवृत्ति कि लाखों करोड़ों बन रहे हैं। अब इन लाखों करोड़ों में से कुछ हजार डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गए, वो हो गया स्वभाव। तो हजारों मग हैं, उनमें से एक मैंने ले लिया, तो मेरे कार्य हैं, मेरे एक्शन है जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे अनेक प्रकार के मग बनेंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे, अलग अलग डिज़ाइन के होंगे और अलग अलग रंग के होंगे, अलग अलग आकार के होंगे। तो वो प्रवृत्ति है। तो रिटेलर जो है, जो उसको अच्छे लगे कुछ हजार, वो लेके आ गया, वो हो गया स्वभाव। और उनमें से जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो वो मेरा स्वभाव हो गया। तो उसके अनुरूप ही मेरे कार्य हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो प्रवृत्ति है ये बिगर सेट है, उनमें से उससे प्रेरित हो गए, वो हो गए स्वभाव, यानी कि मेरे कार्य। और ये स्वभाव कैसे आता है? पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं उनसे कारण आता है। हमारा जो स्वभाव है, पिछले जीवन में जैसे हमारे संस्कार थे उनके कारण हमारा इस जीवन में स्वभाव आता है। तो इस संस्कार के कारण जो भी हम कार्य करेंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, वो सात्विक भी हो सकते हैं, वो राजसिक भी हो सकते हैं और वो तामसिक भी हो सकते हैं। तो जो ये श्रद्धा होती है
व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है ये असल में व्यक्ति को मजबूर करती है कार्य करने के लिए। और ये श्रद्धा है ये भी 3 श्रेणियों में बंट सकती है। सात्विक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है और तामसिक भी हो सकती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं इसके बारे में तुम्हें अभी मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, तत् शृणु। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुनो 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 सुनो। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता समझने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो है किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनना। इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए और इसके ऊपर अमल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। तो अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में और भगवत गीता को किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनेंगे तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.